आगामी 11 अप्रैल को जो है जनसुराज की ओर से एक महारैली का आयोजन किया जा रहा है। ये रैली पटना के गांधी मैदान में होने वाली है, जिसको लेकर जनसुराज की ओर से आज प्रेस वार्ता की गई। इसमें प्रेस वार्ता में बताया गया कि जो डॉक्टर्स की टीम है, यानी जो चिकित्सक की जो टीम है, वो किस तरीके से कोऑर्डिनेट करेगी, क्योंकि बताई जो संख्या जा रही है इस रैली में तकरीबन 5 से 6 लाख लोगों की आने की संभावना बताई जा रही है। और वर्तमान में जो गर्मी की हालात है वो भी तापमान बढ़ता हुआ जा रहा है। इसी को लेकर प्रेस वार्ता की गई और बताई गई कि किस तरीके से जो है जनसुराज की ओर से डॉक्टर की जो टीम है वो किस तरीके से लोगों की सुविधा के लिए तत्पर रहेगी। जब सवाल उनसे पूछा गया कि पटना में इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे तो यातायात भी बाधित रहेगा, तो उन्होंने कहा कि यातायात को लेकर खास हमारी ओर से टीम बनाई गई है। साथ ही प्रशासन को भी इसको लेकर जो है पहले से ही जानकारी दी गई है, तो कहीं किसी तरीके से ऐसी बात होने वाली नहीं है। साथ ही इन्होंने इस बात की भी जानकारी दी कि कई डॉक्टरों के साथ और कई हॉस्पिटलों के साथ जो है उनका टाई अप किया गया है उस दिन के लिए। इसको लेकर डॉक्टर अरुण ने क्या कुछ कहा, इस वीडियो में देखिए। तो आप लेना चाहता हूँ कि चिकित्सा शिक्षा जो प्राइवेट में अभी चल रही है, मैं प्राइवेट में भी प्रिंसिपल रहा, वाराणसी में प्रिंसिपल रहा 3 साल और मैं पानीपत में प्रिंसिपल रहा। तो मैंने कहा कि मैंने प्राइवेट में भी सेवा दी, सरकार में भी सेवा दी 18 साल, ऑटोनोमस में भी IGMS में 11 साल दिया और कॉरपोरेट में भी मेदांता में भी दिया। तो हर जगह और एक तरह से आप कह सकते हैं कि हर घाट का पानी हमने पिया है। तो कहाँ का क्या स्ट्रेंथ है, कहाँ का क्या वीकनेस है, मैं समझता हूँ कि मुझे अच्छी तरह मालूम है। अभी जो प्राइवेट अस्पताल खुल रहे हैं उनमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी क्या पढ़ाई हो रही है, किस तरह की क्लिनिकल ट्रेनिंग दी। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, आप सब भी आप प्रेस के हैं, आपसे कौन सी बात छिपी हुई, कहाँ किस प्राइवेट अस्पताल में क्लिनिकल मटेरियल की पढ़ाई होती है। बच्चे आते हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, वो आके कहते हैं कि सर हमको एक पेशेंट 2 महीने में कभी नहीं मिला देखने के लिए। अब वो किस तरह का डॉक्टर बनेंगे, और वो जब डॉक्टर बनेंगे तो वो किसको फ़ायदा और किसको नुकसान पहुँचाएँगे, समाज को ही फ़ायदा नुकसान पहुँचाएँगे ना। इसी बिहार में वो भी नौकरी करेंगे, इसी बिहार में वो भी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये भी एक समस्या। मैं केवल एक ग्लिम्स बोल रहा हूँ। एक और प्रशांत किशोर जी ने जो हमें टास्क दिया जब ये सेल बना, तो एक तो टास्क हुआ कि हर ज़िले में स्थापना करनी है, एक्टिव करना है लोगों को, और हर ज़िले से अगर इच्छुक चिकित्सक हैं और जिनके बारे में जनता का अपना अच्छा अनुभव है और अगर वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं तो उनको आगे लाना और उनको प्रोत्साहित करना, एक ये भी काम। दूसरा, आपके माध्यम से आज मैं कहना चाहता हूँ कि एक हम लोगों के मन में विचार आया, जो विलेज डॉक्टर्स हैं, बड़ी उनका क्रिटिसिज्म होता है, ज्वाला छाप डॉक्टर, ग्रामीण चिकित्सक, हाँ जो भी ग्रामीण चिकित्सक, हमने विलेज डॉक्टर कहा, ग्रामीण चिकित्सक वही बात हुई, जिनको आप नॉन MBBS डॉक्टर कहते हैं। अब उनको उनकी शिकायत की जाती है, उन्हें दोषारोपण दिया जाता है कि ऐसे, ठीक है, बहुत से लोग उसमें दोषी हैं। तो प्रशांत किशोर जी के साथ वार्ता में हम लोगों ने अनुभव किया कि केवल किसी को दोष देने से और गाली देने से अगर समस्या का समाधान हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों नहीं हम लोग उनसे बात करें, और उसमें जो थोड़ी भी योग्यता रखते हैं, शैक्षणिक योग्यता रखते हैं, अनुभव रखते हैं, तो उनको जनसुराज आरोग्य की टीम जिलेवार ट्रेनिंग दे, ट्रेनिंग बेसिक लाइफ सपोर्ट की, ट्रेनिंग प्राइमरी केयर की। अब किसी को देहात में, मैं भी गांव देहात से आता हूँ, बिल्कुल विलेज से मैं आता हूँ, पढ़ाई मेरी 11वीं तक गाँव में हुई है और शुरुआत बोरे पर बैठ के मैंने भी पढ़ाई की, तो इसलिए गाँव का क्या माहौल है वो भी मैं अच्छी तरह से अवगत हूँ। तो वहाँ के जो जिनको ग्रामीण चिकित्सक कहते हैं और बोलचाल की भाषा में लोग, हम तो उसको एब्यूज़ मानते हैं, झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं, उनको क्यों नहीं हमारी टीम उनको ट्रेन करे कि भाई अगर किसी को चोट लगी है, किसी को ब्लीडिंग हो रहा है तो आप ये इलाज कीजिए और इतना ही तक इलाज कीजिए, आप लाइफ सेविंग ये कर दीजिए। उनको हम जनसुराज आरोग्य के डॉक्टरों से कनेक्ट कर देंगे मोबाइल से, वो उनको कॉल करें, वो सपोर्ट उनको करेंगे। हमारा एम है कि जनता को ऑन द स्पॉट ट्रीटमेंट मिल जाए, लेकिन उसमें ऐसा ट्रीटमेंट न मिला कि उनकी जान पर खतरा हो जाए। और हमारे जनसुराज आरोग्य की टीम उनको प्रशिक्षित भी करे, उनको सपोर्ट भी करे, ताकि जिस सुदूर जगह जहाँ डॉक्टर नहीं बैठते हैं, जहाँ डॉक्टर नहीं जाते हैं, मैं तो कई ऐसे सब डिविजनल हॉस्पिटल को जाता हूँ जहाँ महिला चिकित्सक में सप्ताह में 1 बार जाती हैं, सप्ताह में 1 बार जाती हैं। कुछ दिन पहले ही मेरा अपना डोमेस्टिक हेल्प है, उसकी पत्नी को डिलीवरी होना हुआ, मैं नाम नहीं लूँगा सब डिवीज़न का, वहाँ मालूम हुआ कि सप्ताह में 1 बार मैडम आती हैं, मेरे ही साथी हैं, डॉक्टर हैं तो मेरे ही कलीग हैं, लेकिन सप्ताह में 1 बार जाएंगे, बाकी 6 दिन प्रसूता का क्या हो, कहाँ जाए? प्राइवेट क्लिनिक सबके बस का रोग क्या है क्या? तो ये सब भी हमारे जो जनसुराज आरोग्य की स्थापना की गई है
हम लोग इस पर भी काम कर रहे हैं कि पब्लिक को हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम कितने सुगम और क्वालिटी उसकी कैसे की जाए, और उसमें जितने ग्रामीण चिकित्सक हमारे साथ इनकॉर्पोरेट होना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ के ट्रेंड होना चाहते हैं, क्वालिटी ट्रीटमेंट, बेसिक ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, वो उनका हम स्वागत करेंगे, उनको जोड़ें। इससे फ़ायदा क्या होगा कि अभी वो कटे हुए हैं, कुछ से कुछ कर लेते हैं, नुकसान हो जाता है, मौत हो जाती है, उसके बाद फिर मारा पीटी गाली गुफ्ता, तो कोई फ़ायदा नहीं। तो उनको इस लायक बनाएंगे, अगर उदाहरण के लिए कि अगर किसी को डिलीवरी है तो इतना बार कर दें कि भाई उनको आकलन कर लें कि यहाँ क्या करना है, और हम वहाँ के जो नियरेस्ट लेडी चिकित्सक होंगे उनसे उनको अटैच करेंगे कि आप उनसे सहयोग मांगिए, वो प्राइमरी सहयोग देंगी, एम्बुलेंस की सेवा देंगी, उनको अस्पताल पहुँचाएँगे। हम फैसिलिटेट करना चाहते हैं कि क्वालिटी सर्विस एट दी लोएस्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, विलेज लेवल, ये कार्य भी हमारे जन स्वराज आरोप का चल रहा है। लेकिन आज की जो वार्ता आपके साथ है और आपने अपना बहुमूल्य समय दिया है, वो मूल रूप से ये है कि आपके माध्यम से हमने ब्रीफ किया कि 11 तारीख की रैली के लिए हमारी चिकित्सकीय व्यवस्था क्या होगी। मैं पुनः दोहराता हूँ कि सड़क से लेके गांधी मैदान तक हर तरह की चिकित्सीय व्यवस्था, डॉक्टर रहेंगे, उनके ऊपर हम लोग सीनियर डॉक्टर कम से कम 25 से 30 रहेंगे वहाँ उनको सपोर्ट करने के लिए, सर्जन भी रहेंगे, फिजिशियन भी रहेंगे, एनेस्थेटिस्ट भी रहेंगे, तो हम लोग सपोर्ट में खड़े रहेंगे। और MBBS MD डॉक्टर रहेंगे, नर्सेज होंगी, पैरामेडिकल स्टाफ होंगे, दवाइयाँ होंगी, ऑक्सीजन डिलीवरी की सुविधा होगी, एम्बुलेंस होगी, और 5-6 अस्पतालों से हमारा सामंजस्य प्राइवेट, जहाँ हमको अगर ज़रूरत पड़ी तो ले जाके उनका उपचार हम कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगर आप कुछ इस संबंध में क्वेरी करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आपने देखा कि किस तरीके से आगामी 11 अप्रैल को जो है जनसुराज की ओर से एक महारैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर आज प्रेस वार्ता की गई। इसमें देखरेख की जो डॉक्टरों की टीम है उसके द्वारा प्रेस वार्ता की गई और तमाम जानकारियां दी गई। कैमरे पर सहयोग कर रहे समर कुमार डे के साथ सितेश सिंह की रिपोर्ट पटना से।